आहार नाल का पहला भाग है मुख तथा मुख गुहा। मुख चेहरे पर एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। मुख अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है। इसे बंद करने के लिए ऊपर एवं नीचे मांसल होंठ होते हैं। मुख गुहा के छत को तालु कहते हैं, जो 2 भागों का बना होता है। तालु का अगला भाग कठोर तालु कहलाता है और इसका पश्च भाग संयोजी ऊतकों से बने होने के कारण कोमल होता है। इसे कोमल तालु कहते हैं। मुख गुहा में निम्न 2 प्रमुख भाग होते हैं, दांत एवं जीभ। दांत मनुष्य के दांत गर्द दंती प्रकार के होते हैं, अर्थात जबड़े की अस्थियों के अंदर गड्ढे में स्थित होते हैं। मनुष्य में स्थायी दांत 32 होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में तथा 16 निचले जबड़े में। इस तरह मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसिजर या कर्तनक, ये पकड़ने तथा काटने वाले होते हैं। ये नीचे और ऊपर वाले जबड़े में सामने की तरफ 4-4 होते हैं। कैनाइन या भेदक, यह फाड़ने वाले दांत हैं। यह नुकीले और लंबे होते हैं। यह दोनों जबड़ों में कर्तनक के बाद एक एक होते हैं। प्रीमोलर, कैनाइन के दोनों तरफ 2-2 प्रीमोलर दांत होते हैं। यह कुचलने वाले दांत होते हैं। मोलर, प्रीमोलर के दोनों तरफ 3-3 चबाने वाले मोलर दांत होते हैं। मनुष्य के दांत साधारणतः 3 भाग होते हैं। शिखर या क्राउन, मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ भाग। ग्रीवा या नेक, दांतों का बीच वाला पतला भाग। तीसरा जड़ या रूट, गर्दन के बाद मसूड़ों के अंदर रहने वाला भाग। मुख गुहा का दूसरा भाग है जिह्वा। मुख गुहा में जिह्वा मोटी मांसल लचीली रचना के रूप में होती है। इसका ऊपरी भाग खुरदुरा तथा निचला भाग चिकना होता है। इसका खुरदुरा भाग छोटे बड़े अंकुर से ढका होता है। इसमें स्वाद को पहचानने की क्षमता होती है, अतः अंकुरों को स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इसे मनुष्य को विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान होता है। जिह्वा शब्दों के उच्चारण में मदद करती है तथा भोजन को लार के साथ मिश्रित करने का भी कार्य करती है। टॉन्सिल, कोमल तालु के पश्च भाग में एक पर्दे जैसी रचना होती है, जिसे यूवुला कहते हैं। यह मुख गुहा एवं ग्रसनी के बीच स्थित होती है। उसकी दोनों तरफ एक एक भुजाएं होती है, जिससे तालु टॉन्सिल नामक अंग होते हैं। आहार नाल का दूसरा भाग है ग्रसनी। मुख गुहा आगे की ओर एक फनल के आकार की गुहा में खुलती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार जो ग्रास नली में खुलता है एवं दूसरा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है, इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। भोजन करते समय यह एपिग्लॉटिस कंठ द्वार को ढकने का कार्य करती है, जिसके कारण भोजन श्वास नली में न जाकर वापस ग्रास नली में जाता है। तीसरा भाग है ग्रास नली। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। इसकी दीवारों में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, जो श्लेष्मा का स्रावन करती है। श्लेष्मा की उपस्थिति में भोजन आसानी से अमाशय तक सरक कर पहुंच जाता है। अगला भाग है अमाशय। चित्र में हम अमाशय को देख सकते हैं। लाल घेरे से घिरा हुआ भाग अमाशय है। यह ग्रास नली के बाद जे आकार की रचना के रूप में स्थित है। यह आहार नाल का सबसे बड़ा व चौड़ा थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी लंबाई 10 इंच तथा चौड़ाई 4 इंच होती है। जिस पथ से होकर भोजन अमाशय में पहुंचता है उसे कार्डियक ओरिफिस कहते हैं। अमाशय 3 भागों का बना होता है। पहला कार्डियक पार्ट, हृदय के समीप होने के कारण इसे कार्डियक नाम दिया गया है। ग्रास नली कार्डियक छिद्र के द्वारा अमाशय के जिस भाग में खुलती है इसे कार्डियक अमाशय कहते हैं। कार्डियक छिद्र एक कार्डियक अवरोधनी से युक्त होता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। अमाशय का दूसरा भाग है फंडिक पार्ट। अमाशय का यह भाग फंडस भी कहलाता है। यह सामान्यतः गैसों से भरा होता है। तीसरा भाग है पाइलोरिक पार्ट। अमाशय के निचले सक्रिय भाग को पाइलोरिक अमाशय कहते हैं। यह पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। यह भोजन को छोटी आंत के ऊपरी भाग अर्थात ग्रहणी में जाने तो देता है, परंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता। अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसके द्वारा स्रावित जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन एवं रेनिन के साथ साथ जठर म्यूसिन व लाइपेज भी पाया जाता है तथा इसमें HCl भी पाया जाता है। HCl के कार्य हैं भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना, भोजन के पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाना, भोजन को सड़ने से बचाना तथा भोजन में उपस्थित कंकड़ जैसे कणों को गलाना। अगला भाग है छोटी आंत। छोटी आंत के भाग है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अगला भाग है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर या 20 फीट होती है तथा आहार नाल का यह सकरा भाग होती है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रहणी। यह यू आकार की लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसके भीतर की ओर गुलाबी रंग का अग्नाशय होता है। यकृत तथा अग्नाशय की नलियां आपस में मिलकर संयुक्त रूप से संयुक्त पित्त वाहिनी के रूप में ग्रहणी में खुलती है तथा यकृत अग्नाशय रसों को उनमें छोड़ने का कार्य करती है।
छोटी आंत का अगला भाग है जेजुनम। यह छोटी आंत का मध्य का भाग है। यह ग्रहणी से प्रारंभ होती है तथा 2 से 4 मीटर तक लंबी नली होती है। इसकी दीवार इलियम की तुलना में अधिक मोटी तथा संवहनी होती है। तीसरा भाग है इलियम। यह छोटी आंत का पिछला भाग है जिसकी लंबाई करीबन 5.5 से 5.8 मीटर होती है। इसकी भीतरी दीवार पर उंगली के समान अनेक छोटे छोटे प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर या दीर्घ्यम कहते हैं। इनके द्वारा पचित भोजन का अवशोषण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो होता है छोटी आंत के इलियम में। अगला भाग है बड़ी आंत। अमाशय का अगला भाग है बड़ी आंत। छोटी आंत का इलियम बड़ी आंत में खुलता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी नली होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय व मलद्वार। परंतु उदर में यह कुंडलित अवस्था में रहती है तो इसे कोलन भी कहते हैं। जिस स्थान पर इलियम बड़ी आंत में खुलती है उसी स्थान पर एक नलिकाकार रचना जुड़ी होती है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम के अंतिम सिरे से एक शीर्ष पर मुड़ी उंगली के समान 7 से 9 सेंटीमीटर अमाप वाली रचना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। यह एक अवशेषी अंग है। बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा थोड़ा चौड़ा तथा लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है जिसे मलाशय कहते हैं। यहाँ अनपचे भोजन अर्थात मल का अस्थायी संग्रहण होता है। यह मल द्वार गुदा द्वार द्वारा शरीर के बाहर की ओर खुलता है जिसे मल को बाहर किया जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।